know that we need to address our girls' education crisis right now. Investing in girls' education is just so crucial. This is an investment on which the return is very high. सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए युवतियों की शादी और शिक्षा में मदद पहुंचाई जा रही है। किशोरी शिक्षा, किशोरी शिक्षा, किशोरी शिक्षा। 90 के दशक में डेवलपमेंट एजेंसियों से लेकर सरकार और नीति निर्माताओं तक सब ने लड़कियों को दुनिया की सारी समस्याओं के हल के रूप में देखना शुरू कर दिया। वैसे तो लड़कियों के लिए बनाई गई सारी नीतियां आसान लगती हैं, पर आप इन नीतियों को जितना ध्यान से जानेंगे और समझेंगे, उतनी ही ये आपको एक पहेली, वो भी मुश्किल पहेली जैसी लगने लगेंगी। विश्व स्तर पर नीति निर्माताओं का मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना या उस पर पैसे लगाना लाभदायक तो है ही, लेकिन साथ ही इसमें गरीबी की समस्या का हल भी छुपा है। इस तरह का आर्थिक सुझाव कहां से आया होगा? 1992 में वर्ल्ड बैंक के उस समय के मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष लॉरेंस समर्स ने अपने एक भाषण में लड़कियों की शिक्षा को एक महान आर्थिक निवेश बताया था। जहां एक तरफ हमारे समाज में लड़कियों और औरतों को आर्थिक विकास से दूर रखने वाली संरचनाओं की कोई कमी नहीं, जिनकी वजह से वो आज भी ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा दृष्टिकोण औरतों, लड़कियों, उनके जीवन और उनके शरीर को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास और फायदे की नजर से देखता है। धीरे धीरे करके ये दृष्टिकोण और भी ज्यादा ठोस होता गया। लड़कियों और आर्थिक विकास के बीच एक संबंध पर और बात होने लगी। मां बनने का एहसास होता है बहुत खास। 2002 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में आया कि भारत, ब्राजील और बांग्लादेश में बाल विवाह की समस्या बहुत गंभीर है। भारत में 1000 में 67 लड़कियों की कम उम्र में शादी करवा दी जाती है। इस वजह से सालाना घरेलू उत्पाद 12% से घट जाता है। इन आंकड़ों का इशारा सीधा देश की उन 60 करोड़ किशोरियों की ओर है जो फिलहाल अन उत्पादक हैं, पर समाज में अच्छा योगदान दे सकती हैं। UNFPA ने 2011 में कहा था कि दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं का एक ऐसा समाधान जिसको हमने समाधान की तरह देखा नहीं, किशोरियां हैं। उनके हिसाब से बेटियों को पढ़ाने से परिवार को फायदा होगा, क्योंकि वो लड़की आगे जाकर अपनी 90% कमाई अपने परिवार पर खर्च करेगी, जबकि लड़का सिर्फ 35% करेगा। 2014 की इंडियन नेशनल यूथ पॉलिसी किशोरियों और उनके स्वास्थ्य पर केंद्रित है, खासकर 14 से 18 की उम्र यानी विवाह से ठीक पहले की उम्र की किशोरियों पर। इस नीति के अनुसार एक स्वस्थ किशोरी ही आगे जाकर स्वस्थ मां बन पाएगी। इन सभी नीतियों में एक समानता है। ये एक ऐसा आर्थिक भविष्य बनाना चाहती है जहां एक लड़की बड़ी होकर एक स्वस्थ मां, अच्छी उपभोक्ता और कामगार हो। अगर इस पहेली के गायब हिस्सों की बात करें तो सबसे पहले तो आती है खुद वो लड़की। किशोरियों के निजी जीवन में हो रही चीजें नीतियों तक नहीं पहुंचती। उनका वास्तविक जीवन इन नीतियों से मेल नहीं खाता। मेरे पिता मेरी माँ को मारते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे पड़ोस के बाजार जाने का बहुत मन है, पर डर लगता है रास्ते में लड़के मुझे परेशान न करें। मैं अपनी माँ को चप्पलों की पट्टियाँ सिलने में मदद करती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालूं? मुझे डर है कि मेरे माता पिता मुझे गर्मी की छुट्टियों में गांव इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि वो मेरी शादी करवा सके। मुझे अच्छा लगता है जब क्लास में राहुल मुझे देखता है। मेरा मन करता है कि स्कूल के बाद मैं उसके साथ पेड़ के नीचे बैठकर बातें करूं। मैं मुंबई में रहती हूँ, पर फिर भी मैंने आज तक कभी समंदर नहीं देखा। मैं कब समंदर देख पाऊंगी? ऐसे में इन लड़कियों को क्या कहा जा सकता है? उन्हें उनकी खुद की आवाज, अंदरूनी हिम्मत और पहचान का अंदाजा कैसे करवाया जाए? सामाजिक कार्यकर्ता इन सवालों से अक्सर जूझते हैं। लड़कियों को केवल आर्थिक लाभ की नजर से देखना
उन्हें विकास का एक माध्यम बनाकर छोड़ देना है। ऐसा विकास उन्हें सशक्त और स्वतंत्र नहीं बनाता। उनके भविष्य को सुधारने से ज्यादा हमें उनके वर्तमान पर काम करने की जरूरत है। शायद इस तरह से हम पहेली के गायब हिस्सों को ढूंढ पाए और कुछ ऐसा कर पाए जिससे ये पहेली सुलझ जाए। किशोरावस्था 8 से 9 साल का सफर है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुभवों की माने तो बात ये आती है कि अगर लड़कियों के हित में काम करने का लक्ष्य उन्हें खुद की पसंद अपनाने में मदद करना और उनकी आवाज मजबूत करना है तो उन्हें अपने जीवन की पहेली खुद सुलझाने देनी चाहिए। लड़कियों के लिए मंच और जगह बनाना सबसे जरूरी है और मंच बनाने से हमारा मतलब सिर्फ 5 महीने या 1 साल नहीं है, कुछ ऐसा जो उनके साथ साथ बढ़े और बेहतर हो। ऐसी जगहें बनाना जहां लड़कियां अपनी उम्र की लड़कियों और बड़ों सभी के साथ बैठ के बात कर सके और एक विश्वास के रिश्ते का निर्माण हो। इस सुरक्षित और समर्थक माहौल में नए अनुभव और विचार उनके निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व को मजबूत करेंगे। एक बार में एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां एक साथ, तभी जाके सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आएगा। तभी जाकर लड़कियों को ताकत मिलेगी कि अपनी दुनिया खुद बदले, आज और अभी।